अब हम सीखते हैं एक नया कॉन्सेप्ट इसी में। उस बेस पर काफी क्वेश्चन बनते हैं और इस बार एसएससी ने पूछा। अगर मैं आपसे बोलूं कि 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1, इसके जो फैक्टर होंगे वो कैसे होंगे? सम संख्या में होंगे, विषम संख्या में? मतलब कोई फैक्टर इवन इवन नंबर में होंगे या ऑड नंबर में? तो देखिए इसके फैक्टर कितने हुए। दो, या इसकी घातांक में एक जोड़ दिए, 2 1 3 इंटू 2 6। 6 कैसी है? सम संख्या में हुए। ऐसे अगर मैं मान लू 5 की पावर 3 है, ठीक है। अब आपसे पूछा कि इसके फैक्टर कुल कितने हुए, सम संख्या विषम संख्या में? तो 3 और 1 4, सम संख्या में हुए। यहां बोलू 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 है, तो इसके फैक्टर कैसे हुए, सम में या विषम में? पहली घातांक में एक जोड़ा 3, दूसरी में जोड़ा 3, 3 तिरका 9। तो आपने देखा दो विषम संख्या को मल्टीप्लाई करने पर विषम संख्या आती है, तो ये हो गए विषम में। आपसे बोला ऐसी कोई नंबर 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 3, सॉरी 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2, तो इसके फैक्टर किस टाइप में हुए? तो उसमें एक जोड़ा 5, इसमें जोड़ा 3, 3 5 थी 15 थी 45, ये भी विषम हुए। तो विषम संख्या में कब आए? जब दो विषम संख्या आई उनका मल्टीप्लाई करने पर। तो एक जोड़ने पर विषम संख्या कब आएगी? सम संख्या में। अब इसमें देखो दो में एक जोड़ने पर विषम संख्या आई, ये विषम थी इसलिए यहां पर सम हुई, इसलिए सम नंबर आया। तो अगर हम देखें ये नंबर कौन से हैं जिनका कोई ना कोई वर्गमूल स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, वह परफेक्ट स्क्वायर है। इसका वर्गमूल निकालना है तो 2 की पावर 2 है, वर्गमूल निकाल कितना आ गया, यहां पर 2 हो गया, इंटू इसमें हो गया 3, 6 हो गया, 9 चौक 36 का 6 हो गया। यहां निकाला 2 की पावर 4 की 2 की पावर 2 निकल गई, 3 इंटू 5 15 चौक 60 हो गए। तो दोस्तों कॉन्सेप्ट ये है कि कोई भी नंबर जो कि परफेक्ट स्क्वायर है, पूर्ण वर्ग है, उसके कुल गुणनखंड की संख्या हमेशा एक विषम नंबर होगी। क्या? जैसे आपसे बोला 4 1 9 16 25 36, ये नंबर कैसे हैं? पूर्ण वर्ग है, स्टार्टिंग से दिखाए। तो इसके कुल गुणनखंड कितने होंगे? इसके 1 होंगे। 4 के कितने होंगे? 2 की पावर 2 होती है, 2 1 3 हो गए। 4 के कितने होते हैं? 1 से 2 से 4 से 3 हो गए। 9 के कितने हो गए? 3, 1 से 3 से 9 से 3 संख्या भाग जाएगा। 16 के कितने हो गए? 16 क्या होती है? 2 की पावर 4 तो 5 हो गए। 25 के कितने हो गए? 3। 36 के कितने हो गए? 3 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 2 होते हैं, यही तो होते हैं 936, तो 3 तिरका 9। तो इसका मतलब कॉन्सेप्ट ये है दोस्तों कि कोई भी नंबर जो कि विषम, जो कि पूर्ण वर्ग है, कोई भी नंबर जो कि परफेक्ट स्क्वायर है, उसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कैसे होंगे? एक विषम संख्या होगी। अब इस छोटे से कॉन्सेप्ट पर आपको याद हो क्लास में पजल दिया करता था मैं, तो वो कितनी बड़ी पजल थी, कितनी जल्दी सॉल्व होती। पजल ये थी कि 1 से 1000 तक मानकर चलो एक जेल है, उसमें लेकर 1 से 1000 तक, 1000 छोड़ दो 100 मान लेता हूं, चलो 100 सेल बनी हुई है, 100 तहखाने हैं, ठीक है, और 100 कैदी हैं, उनके पीछे नंबर लिखा है 1 से लेकर 100 तक। अब जेलर क्या बोलता है? पहले से बोलता है कि जाओ, जो भी तुम्हारा नंबर 1 है, जो भी 1 के मल्टीपल है, सभी गेट बंद है, उनको गेट को खुले है तो बंद कर दो, बंद है तो खुले है। तो सभी बंद है तो एक वाला आता है, सबको खोल जाता है। 2 से बोलता है जो भी जेल के नंबर 2 के मल्टीपल हो उनकी पोजीशन बदल जाओ, मतलब खुले तो बंद कर दो, बंद है तो खुले हैं। 2 वाला, 2 वाला खुला होता है तो 2 4 6 उनमें आता है। 3 से 3 वाले में आता है, ऐसे बोलता है 3 के मल्टीपल में, 4 4 में।
तो क्वेश्चन है कि लास्ट में कुल कितने खुले रहते हैं। तो दोस्तों अगर हम देखें कि जो नंबर परफेक्ट स्क्वायर होंगे, जो नंबर किसी ना किसी के स्क्वायर होंगे, वही नंबर होंगे वो खुले रहेंगे। क्यों? मानकर चलो अपन हम बात करें कि 9 नंबर, ठीक है, 9 नंबर के देखें तो 9 वाले में पहले कौन आता है? एक वाला, ये खोल के आता है। फिर कौन आता है 9 वाले में? 3 वाला, वो बंद करके आता है। फिर कौन आता है? 9 वाला, वो खोल के आता है। क्योंकि यहां पर जो काम हुआ 3 बार हुआ। 9 के कौन से फैक्टर? 1 3 9 विषम संख्या में 3 बार हुआ। तो खुला बंद था पहले ऑलरेडी ऑलरेडी ये गेट, तो पहले खुला फिर बंद फिर खुल गया, तो उसकी पोजीशन रिवर्स हो गई। ऐसे अगर बात करूं 4 की, तो 4 में एक वाला खोलेगा, 2 वाला बंद करेगा, फिर 4 वाला खोल देगा। अगर मैं बात करूं 6 की, तो एक वाला क्या करेगा? खोलेगा, 2 वाला बंद करेगा, 3 वाला क्या होगा हमारा? खोलेगा, 6 वाला क्या कर देगा? बंद कर देगा। तो यहां पर 4 नंबर से भाग जा रहा है, इसलिए खोलना बंद करना लास्ट में बंद हुआ। यहां पर विषम संख्याओं से भाग जा रहा है, मतलब विषम बार जा रहा है। तो यहां पर क्या हुआ? खुला है तो बंद है तो खुल गया, खुला है तो बंद हो गया। तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं निकालना, सिंपल निकालना था 1 से 100 तक कुल कितने नंबर है जिनका पूर्ण वर्ग होता है, वही नंबर होंगे जो क्या रहेंगे? खुले रहेंगे। तो किसका रहेगा भाई 1 से 100 तक कितने होते हैं? 1 4 9, ऐसे लास्ट में 10 का होता है 100। 1 से लेकर 10 तक के स्क्वायर का होता है 10, ऐसे होंगे गेट जो खुले रहेंगे। ऐसे ही 1 से 1000 तक पूछा, तो 1 से 1000 तक कुल नंबर कितने हैं जिनका कोई ना कोई पूर्ण वर्ग होता है, ठीक है, तो वो 31 नंबर हो जाते। तो इस कॉन्सेप्ट ध्यान रखना कि जो भी हमारी पूर्ण वर्ग संख्या होती है उनके कुल फैक्टर कैसे होते हैं? विषम। इसको नोट कर लीजिए, इस बेस पर एसएससी 2017 में क्वेश्चन आए थे, हम देखते हैं इसको। अब आते हैं इन फैक्टर के ऊपर और क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। काफी टाइम से देखा है, व्यापम में भी कभी कभार पूछे, एसएससी ने सब बहुत सारे पूछ लिए, ठीक है, और आगे भी पूछते रहेंगे। क्यों? जो नया पैटर्न आया है तो वो पूछते ही रहेंगे। तो किस टाइप से बनते हैं उसको हम फोकस करते हैं। 24 ही ले लेते हैं बच्चों, बढ़िया लग रहा है, अच्छा सा। 24 के फैक्टर क्या थे? 1 2 3, बार बार लिखना पड़ रहा है, क्या करूं यार। या इसको हम लिखे 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1। आपसे पूछा 24 के कुल ऐसे कितने गुणनखंड है, कुल कैसे कितने फैक्टर है जो कि एक सम संख्या इवन नंबर है। तो अगर हम देखें तो 1 2 3 4 5 6, तो यहां तो हमने काउंट कर लिया, वहां थोड़ी करते काउंट। तो 24 के कुल कितने फैक्टर है जो इवन नंबर है। दोस्तों आपको पता है किसी भी नंबर में 2 का मल्टीपल कर देंगे तो एक इवन नंबर आएगा। तो हमें क्या करना है इसमें? अब यहां 2 की घात 3 इंटू 3 की घात 1 है, तो इनमें से क्या करना है? 1 2 को कॉमन ले लेंगे। 24 के फैक्टर पूछा है कि जो इवन नंबर है, इवन नंबर क्या होता है? 2 के मल्टीपल में। तो हम क्या करेंगे? सभी जितने फैक्टर होंगे मैं सब में 2 का मल्टीप्लाई जरूर करेंगे। तो 2 तो एक कॉमन है, सब में मल्टीप्लाई हुआ ही होगा। तो यहां कितना बचा? 2 की घात 2 इंटू 3 की घात 1। तो इसको अच्छे से समझ लो कि जब भी पूछे इवन नंबर ऑफ फैक्टर कितने होंगे, तो हम क्या करेंगे? इस 2 को हटा देंगे एक, ठीक है, क्योंकि 2 का मल्टीप्लाई करना ही करना है। तो कितने हो गए? इसकी घात में एक जोड़ा 2 और एक 3, इसकी घात में एक जोड़ा 2, तो 6। तो 6 हो गए सम संख्या वाले। आपसे पूछा सम संख्या वाले कितने हो गए, तो कितने हो गए? 3 दूनी 6। पहले की घातांक में एक जोड़ दिया इंटू दूसरे की घातांक में एक जोड़ दिया। कोई दिक्कत बताओ? कोई समस्या नहीं। अगर पूछे कि 24 के कुल कितने गुणनखंड हैं जो कि विषम संख्या वाले हैं, 1 और 3 दो ही तो है। अब विषम संख्या के लिए इसके दो तरीके हैं। एक तो आप निकल लिया करो टोटल में से सम वाले घटा। मैं बोला इस क्लास में कितनी लड़कियां, ये पूछा है, मुझे पता है मेरे पास 100 लोग लाइव जुड़ चुके, उनमें 60 कैसे हैं? वॉइस लाइव है, तो लड़कियां कितनी हुई? 40। नहीं, नीट जलने वाले एक भी नहीं है, लड़के लड़की है। तो टोटल जो ही तो होंगे, सम होंगी या विषम होंगी। तो कुल अगर मैं पता कर लूं कि इसके कितने, 4 दूनी 8 हो गए, 6 सम हो गए, तो 6 घटा दो, बच्चे कितने? 2। और
इवन नंबर वाले कैसे बनते? दो के मल्टीपल में, तो दो हुआ ही नहीं तो कैसे बनेंगे? तो यहां से अगर हम ये वाली सारी पॉसिबिलिटी उठा दो की, तो बच्चा कितना? 3 की पावर 1, तो इसमें एक जोड़ा, तो 3 की पावर 1 में कितने हो गए? 3 की घात 0 और 3 की घात 1, तो कुल कितने हो गए? 2। या टोटल में घटा दो या 2 की पावर ही घटा दो। ऐसे पूछा आपसे, कुल कितने फैक्टर हैं जो कि 3 से भाग जाते हैं? किससे भाग जाते हैं? 3 से। तो दोस्तों हम देखें, 1 2 3 4, कितने हो गए? 4। तो 3 से भाग जाने में 3 का मल्टीपल होना जरूरी है। मैं बोला 3 एकम 3 से भाग जाएगा, 3 दूनी 6 भी जाएगा, 3 इंटू 10 जो भी 3 से भाग जाएगा। तो इनमें से एक 3 ले लो। 3 एक था तो बच्चे कितने? कोई नहीं, कोई बच्चा नहीं। तो 3 से इसकी पावर 1 जोड़ी, 3 और 1 4। 3 से भाग जाते हैं वो कितने हो गए? 4। ऐसे ही नंबर होता है, सपोज करो 3 कॉमन ले लिया हमने, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। ठीक है, समझ आ रहा है? तो पहले की घातांक में एक जोड़ दिया 4, दूसरे में एक जोड़ दिया 3, तीसरे में एक जोड़ दिया 3, 4 3 12 3 36। तो कुल कितने हो गए? कितने हो गए? 36 हो गए। ऐसे पूछा कि 5 से भाग जाते हैं, तो एक 5 कॉमन ले लो। ऐसे कितने फैक्टर है? 6 से कॉमन भाग जाते हैं, 6 कॉमन ले लो भैया। 6 ही तो हो गया। 2 की घात कितनी बची? 2। ये हो गया। जो भी पूछा आराम से कर सकते हो, कर सकते हो। अब मैंने पूछा ऐसे कितने फैक्टर हैं 2 से भाग जाते हैं लेकिन 4 से भाग नहीं जाते? इसको देखकर क्या बोलोगे? नहीं हो पाएगा, ये क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। अरे भैया होगा, क्यों नहीं होगा? आपसे बोला कि इसमें कितने फैक्टर हैं 2 से भाग जाते हैं और 4 से नहीं जाते? तो देखना, एक ये 4 से जाता है, 2 ये 4 से आता है, ये 4 से 2 ही तो हो गए। तो अगर मैं इस बड़े नंबर में लूं कि 2 से भाग जाते हैं 4 से भाग नहीं जाते, सबसे पहले मैं 2 से भाग जाने वाला निकाल लूं। एक ले लिया तो यहां पर 3 पॉसिबिलिटी, यहां पर 4, यहां 3, 4 3 12 3 36। तो 2 से भाग जाते वो हो गए 36। बोला 4 से नहीं जाते, तो अगर मैं बोलूं 2 से भाग जाते हैं 1 2 3 4 5 6, इनमें से 4 से भाग जाने वाला घटा दूं चारों, तो कौन से आएंगे? 2 बचेंगे। 2 से भाग जाते हैं 4 से नहीं आते। 2 से आते 4 से नहीं आते, 2 से जाने वाले में से 2 और 4 का एलसीएम कितना हो गया? 4 से नहीं आते, 2 और 4 का एलसीएम 4, तो उनके एलसीएम वाले माइनस कर दो। तो 4 वाले के लिए क्या करेंगे? हम 4 कॉमन ले लेंगे। 2 की घात कितनी बचेगी? 1। 4 मतलब 2 की घात 2 होती है ना। तो 2 इंटू 4 इंटू 3, 4 दूनी 8 दिया 24, तो कितने हो गए? 12। इस टाइप से जो भी क्वेश्चन बने हम कर सकते हैं अंजलि। अब और क्या पूछता हूं, देखते हैं, नंबर चेंज कर लेता हूं। इस नंबर के ऐसे कितने फैक्टर हैं जो कि पूर्ण वर्ग है? ऊपर देखें तो पूर्ण वर्ग वाले कितने हो गए? मतलब परफेक्ट स्क्वायर, किसी ना किसी नंबर का स्क्वायर। 1 2 और कोई है क्या भैया? 4 के बाद 9 भी नहीं है, नहीं है, 2 है। तो आपसे पूछा इस नंबर के कितने फैक्टर है कि पूर्ण वर्ग है? तो दोस्तों एक बात बताओ, इसके कितने हो गए? अगर हम थोड़ा लॉजिकली देखें, मैं रटवा नहीं रहा कुछ भी आपको, बस लॉजिकल बता रहा हूं। यहां पॉसिबिलिटी कितनी है? 5 में कितनी है? राइटिंग थोड़ी समझ लेना, थोड़ी गंदी है, बचपन में मैडम ने मारा नहीं मुझे। ये पॉसिबिलिटी है। अब हम देखते हैं पूर्ण वर्ग पूछा है, ठीक है। तो एक बात बताओ, अगर इस 2 का मल्टीप्लाई इस 3 से और इस 5 से करूं, तो 2 3 6 5 30, 30 पूर्ण वर्ग है? नहीं।
तो पूर्ण वर्ग के लिए यहां भी संख्या पूर्ण वर्ग हो, यहां पूर्ण वर्ग कौन सी है, ये वाली, 2 की पावर 0, 2 की पावर 2, 2 की पावर 4, 2 की पावर 1 1 तो होती है, 2 की पावर 4 ये भी होती है, 2 4 होती है, 2 की पावर 4 16 भी होती है। यहां भी पूर्ण वर्ग संख्या हो और यहां भी पूर्ण वर्ग हो, तो इनके कॉम्बिनेशन का मल्टीप्लाई करूंगा तो पूर्ण वर्ग आएगी। जैसे सपोज करो ये 4 है, ये 16 है, ठीक है, एक के चिन्ह है, इस 16 का 9 में किया, 16 नंबर 144 तब भी आएगी, 16 इंटू 9 इंटू 5 की पावर 2 किया तब भी आएगी। तो आपसे पूर्वक करना है तो हमें केवल पूर्वक वाले लेने हैं। तो यहां पर कितने हुए, 3 इंटू यहां पर कितने हो गए, 3 3 का 9, यहां पर हो गए 2, 9 दूनी 18, तो कुल पॉसिबिलिटी कितनी हुई, 18 पॉसिबिलिटी हो गई। मतलब इन शॉर्ट व्हाट वी डिड, अगर हमसे पूछा है कि पूर्ण वर्ग वाले कौन से हैं, तो हम क्या करेंगे, पूर्ण वर्ग के रूप में लिख देंगे। पूर्ण वर्ग मतलब 2 की घात 2 है, यही तो है, 2 की घात 2 में 2 दूनी 4, एक बच्चा, एक अकेला तो बनाएगा नहीं ना, तो 4 की घात कितनी हो पाएंगी, 2 ही हो पाएंगी, मतलब 2 की घात, सॉरी 2 की पूर्ण वर्ग में कितनी हो पाएंगी, 2, 3 की घात 2 ली तो 2 दूनी 4, 5 की घात 2 ली 3 है, तो 5 की घात 2 में एक ही तो बन पाएगी पूर्ण वर्ग, कोई और बन पाएगी नहीं। तो अब क्या करेंगे, वही नंबर, इसकी घातांक में एक जोड़ा 3, इसकी घातांक में एक जोड़ा 3, इसकी घातांक में एक जोड़ा 2, 3 3 का 9 दूनी 18 हुआ है। तो पूर्वक संख्या कितने हो गए, इसके कितने फैक्टर है, पूर्वक कितने हो गए, 18 हो गए। ऐसे पूछा पूर्ण घन परफेक्ट क्यूब, तो परफेक्ट क्यूब के लिए क्या करेंगे, क्यूब बना देंगे सबके, तो कितने बने यहां पर, भाई मेरे पास 2 5 बार है, 3 में एक शादी होनी है तो एक ही बार तो हो पाएगी, 3 4 बार है, 3 में कितनी हो पाएगी, एक बार, यहां कितनी हो पाएगी, एक बार, तो क्यूब पूछा तो 2 इंटू 2 इंटू 2 कितने हो गए, 8 हो गए। अब अगर पेपर वाले का थोड़ा सा माथा सनक गया, बोला कि ऐसे कितने हैं जो परफेक्ट स्क्वायर है लेकिन परफेक्ट क्यूब नहीं है, यही सुन के यार ये क्या हो गया, ये तो नहीं हो पाएगा यार, क्यों नहीं हो पाएगा, होगा ना, परफेक्ट स्क्वायर है परफेक्ट क्यूब नहीं है, तो हम परफेक्ट स्क्वायर वाले निकालो सारे, ठीक है, उनमें से कौन से करा दो, जो परफेक्ट क्यूब है, तो परफेक्ट स्क्वायर वाले कितने थे हमारे, 18, उनमें से वो नहीं घटाएंगे, परफेक्ट क्यूब है, उनमें से वो घटाओ जो स्क्वायर और क्यूब दोनों है, कौन से घटाओगे, तो स्क्वायर भी है और कैसे है, क्यूब भी, तो स्क्वायर और क्यूब में कितने हो गए, मतलब सपोज करो कि 2 की पावर 2 है, ये परफेक्ट स्क्वायर है, क्यों, इसका अंडर रूट आ जाता है आराम से, अंडर रूट होता है कि घातांक 1/2, 2 की पावर 3 है, परफेक्ट क्यूब है क्योंकि इसकी घातांक 3 से बढ़ जाती है, तो 2 से भी भाग जाए, 3 से 6 से, मतलब जो 2 की पावर 6 के रूप में है वही तो होंगे परफेक्ट क्यूब और स्क्वायर दोनों होंगे, तो यहां से क्या करेंगे, जो पावर 6 के रूप में वो वाले घटा देंगे, तो यहां पर 6 के रूप में एक भी नहीं है इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, वही आंसर आ गया। अगर सपोज करो यहां पर 6 होती पावर, तो एक ये बन जाता हमारा, ठीक है, ये मैंने आपको आइडिया दिया है कि अगर पेपर में पूछ ले तो कैसे करना है। अगर नंबर ऑफ इवन फैक्टर निकालने हैं तो 2 कॉमन ले लो, ऑड निकालने हैं टोटल में से इवन घटा दो या 2 की पावर उठा दो, 3 के मल्टीपल तो 3 कॉमन ले लो, फिर बच्चों का कर लो, 4 के मल्टीपल 4, 6 के मल्टीपल 6, परफेक्ट स्क्वायर पूछे तो स्क्वायर बना लो, क्यूब पूछे तो क्यूब बना लो, जो पूछा उस हिसाब से कर लो, तो ये तो होगा नंबर ऑफ फैक्टर में। अब इनके सम पूछे अगर, तो हम किस टाइप से करेंगे, जैसे आपसे पूछा कि 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3, 400 भी मान लिया मैंने, इसके जितने भी इवन फैक्टर होंगे उनका सम क्या होगा, तो कुल सम के लिए तो हमने वो क्या था,
या तो फॉर्मूला था 2 की पावर 3 प्लस 1 माइनस 1 अपन 2 माइनस 1 इंटू 3 की पावर 4 प्लस 1 माइनस 1 अपन 3 माइनस 1 इंटू 5 की पावर 2 प्लस 1 माइनस 1 अपन 5 माइनस 1। या इसकी पॉसिबिलिटी क्या थी 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, उन सब का हम क्या कर लेंगे सम कर लेंगे, फिर उनका मल्टीप्लाई कर लेंगे। आपसे पूछा इवन वाले कौन से हैं, ठीक है। इनके इवन फैक्टर निकालने के लिए हम क्या करते हैं 2 कॉमन लेते हैं, तो वही काम करना है जो नंबर ऑफ फैक्टर में लेते हैं। 2 की पावर कितने बच्चे हमारे 2, 3 की पावर कितनी बची मेरी, कितनी बची भैया बताओ बताओ, 4, 5 की पावर 2। तो नंबर ऑफ इवन फैक्टर निकाल ले, इनकी घातांक को हम प्लस कर लेते हैं, इंटू मल्टीप्लाई 3 तिरका 9, सॉरी 3 पंजे 15, 3 45 हो गए। आपसे पूछा इवन फैक्टर का सम क्या होगा, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, 2 तो है ही हमारा ये, इनको नॉर्मल मान के सम निकाल लो और इसमें 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। कि 2 की पावर में क्या हुआ 0, 1, 2, चाहो तो फॉर्मूला लिख लेना जो मर्जी आपकी। इसमें क्या हुआ 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, 3 की पावर 4, इनमें 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2। तो क्या हुआ इन सब का मल्टीप्लाई इंटू क्या कर देंगे हम 2 कर देंगे, क्यों 2 सब में था ही था। और इनको फॉर्मूले से यूज कर सकते हैं 2 की पावर 2 माइनस 1, 2 की पावर 2 प्लस 1 माइनस 1 अपन 2 माइनस 1 ऐसे करके, जीपी वाला अभी सिखाया था ना मैंने आपको। अभी थोड़ी भूल हो गई, वो तो लॉकडाउन के बाद भूल जाओगे सब, है ना। बस सॉल्व कर लेना, बच्चे समझ आ रहे हैं मेरे, आप मुझे पता है बहुत इंटेलिजेंट हो, आराम से कर लोगे। तो इवन फैक्टर का सम पूछा है 2 कॉमन ले लिया, ऑड का पूछा है तो आपको पता है में 2 तो कहीं रहेगा ही नहीं, तो ये हटा दिए पूरे 2 की पावर 8, ठीक है। तो इनसे जो भी कॉम्बिनेशन बनेंगे तो इनका सम निकाल ले सिंपल। आपसे पूछा 3 के मल्टीपल का सम क्या हुआ, तो हम क्या करते हैं 3 कॉमन ले लेते हैं, तो 3 कॉमन लेकर जो बचा इनको सम निकाल के इंटू 3 कर देंगे, जो पूछा उसके अकॉर्डिंग हम निकाल सकते हैं। अगर इसमें पूछा कि इसके जितने भी फैक्टर जो कि परफेक्ट स्क्वायर है, पूर्ण वर्ग है, उनका सम क्या होगा, तो कैसे निकालेंगे दोस्तों। सबसे पहले हम वही करते हैं 2 की पावर 3 में क्या क्या पॉसिबिलिटी होती है एक्चुअल में 0, 1, 2 और 3। 3 की पावर 4 में क्या पॉसिबिलिटी है 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, 3 की पावर 4। मैं किसी का फॉर्मूला याद नहीं करा रहा आपको बार बार। और 5 की पावर 2 में 0, 1, 2। अब जो भी पूछा है परफेक्ट स्क्वायर वाले का सम पूछा है या परफेक्ट क्यूब का पूछा है, उसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे। सबसे पहले मानता हूं परफेक्ट स्क्वायर वाले पूर्ण वर्ग वाले, तो पूर्ण वर्ग इनमें से कौन कौन से वाले आ जाएंगे 2 की पावर 0 1, एक तो परफेक्ट स्क्वायर होता ही है, 2 की पावर 1 2 तो नहीं होता, तो यहां पर लेकिन 2 की पावर 0, 2 की पावर 2, यहाँ 3 की पावर 0, 3 की पावर 2, 3 की पावर 4, यहाँ 5 की पावर 0, 5 की पावर 2। अब जो भी पूछा इनका सम पूछा है ना, सम कर लो भैया, ये 4 और 1 कितने हो गए 5, किसी भी नंबर की घातांक 0 क्या होती है 1, 2 की पावर 2 4 और 1 5 इंटू, यहां पर क्या करेंगे भाई कर लो, 3 की पावर 4 कितनी हो गई 81, ये कितने हो गए 9 90 और ये 1 91, यहां पर 5 की पावर 2 25 और ये 1 26, तो इसका जो मल्टीप्लाई आएगा वो आंसर आएगा। अगर पूछता परफेक्ट क्यूब का सम, तो क्यूब वाले थे 2 की पावर 0, 2 की पावर 3, 3 की पावर 0, 3 की पावर 3, 5 की पावर 0 आगे कुछ है ही नहीं, तो ऐसे ले लेते। जिस टाइप से पूछे वही वैल्यू ले लो, सम पूछा सम कर लो, फैक्टर पूछा तो यहाँ पर 2 हो गए या 3 हो गए या 2 हो गए, तो 2 3 6 दूनी 12, जो जिसके अकॉर्डिंग पूछा वो हम कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही मांगकर चलिए।
आपसे पूछा कि इसके कितने फैक्टर ऐसे होंगे जिनके लास्ट में एक जीरो या जिनके लास्ट में जीरो हो। दोस्तों जीरो का मतलब क्या होता है? 10 का मल्टीप्लाई। जीरो का मतलब क्या होता है? 10 का मल्टीपल। तो मतलब हमें देखना है कि 10 के मल्टीपल कैसे होंगे। 10 मतलब क्या होता है? एक 2 इंटू 5 करके 10 आता है। तो हम एक 2 और 5 कॉमन ले लेंगे, तो यहां बचेगा 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 4, 5 कॉमन लिए 5 की पावर 1। अब जो भी पूछा है, नंबर ऑफ फैक्टर पूछा है, 2 1 3 5 15 दूनी 30, जिसके अकॉर्डिंग पूछा उसको हम कर देंगे। तो यहां पर आज मेरी फैक्टर वाली क्लास खत्म होती है कॉन्सेप्ट की। कुछ और होते हैं वो कैट लेवल पे आते हैं, आपके में नहीं आते इसलिए बताया नहीं। एक वीडियो बनाऊंगा अलग से, उनको देख के आप समझ सकते हो, इतना ही आपके काफी है। मेरी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें बताऊंगा कि एसएससी या अदर एग्जाम में अब तक इसके बेस पर कितने क्वेश्चन आ चुके और क्या क्या आ सकते हैं, उस पूरी को कवर करूंगा। एक बार मैं छोटा सा रिवीजन ले लेता हूं कि मैंने क्या क्या सीखा 5 मिनट नटसेल में। ठीक है, मैंने मतलब हम लोगों ने क्या क्या सीखा। ठीक है, अच्छा लग रहा है ना? तो सबसे पहले पूछा, अगर पूछूं, आप सबको आंसर देना है। ठीक है, मैं बार बार आप सबके आंसर नहीं देख रहा, आपको देना है बस। मन में सोच लेना, मतलब मैंने आपने दे दिया, मैंने सुन लिया, फीलिंग कर लेना। आपसे पूछा कितने प्रकार के प्राइम फैक्टर है, कितने प्रकार के अभाज्य गुणनखंड है, तो क्या आंसर आएगा? 3। गुड, 1 2 3। अभाज्य गुणनखंड की संख्या, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, तो 4 3 7 2 9। कुल कितने गुणनखंड है, तो पहले की घातांक में एक जोड़ो 4 इंटू 5 इंटू 3। कुल कितने गुणन अभाज्य सॉरी कुल कितने गुणनखंड है जो सम संख्या इवन नंबर है, तो क्या करेंगे बच्चों? 2 कॉमन ले लेंगे, फिर घात को 1 जोड़ देंगे। उनका सम क्या है सभी गुणनखंड का? तो या तो फॉर्मूला लिखा था जीपी वाला, ए की पावर एक्स प्लस वन माइनस वन अपॉन ए माइनस वन इंटू बी की पावर बाई प्लस वन माइनस वन अपॉन बी माइनस वन, या फिर जो गुणनखंड होते हैं उनको लिखकर क्या कर दो सम। कैसे? गुणनखंड क्या होते हैं? 0 1 2 3, इनका सम कर लो, यहां सम कर लो, यहां सम कर लो। और एक सिखाया था मल्टीप्लाई। तो जो भी सिखाया उसको नोट डाउन करो, रिवाइज करो, नेक्स्ट क्लास में सारे क्वेश्चन कराओ।